सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। मेरे दोस्तों, भारत ने ट्रंप सरकार को, अमेरिका की गवर्नमेंट को बड़े झटके दिए हैं। सबसे पहले सीधी बात दोस्तों, जो डाक सर्विस थी, कोरियर सर्विस, अमेरिका के लिए सबसे पहले भारत ने सस्पेंड कर दी। जी हां, जो कोरियर सर्विस है अमेरिका के लिए सबसे पहले भारत ने कैंसिल की। भारत के बाद यूरोप भी कूद गया। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऐसे यूरोपियन देशों ने भी डाक सर्विस अमेरिका के लिए सस्पेंड कर दी। यह सीधा झटका अमेरिका की सरकार को है। ज्यादातर तमाम देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का तमाचा जड़ा था। भारत ने सबसे पहले बैन लगाया कि हम आपके जो कोरियर सर्विस है उसको बंद कर रहे हैं, जिसके बाद यूरोप के देशों ने भी इसी तरह से ट्रंप सरकार को जवाब दिया है। वहीं रशिया के अंदर मौजूद भारत के एम्बेसडर ने साफ कह दिया है कि कोई हमें यह नहीं कह सकता कि किससे कितना बिजनेस करना है, कितना तेल लेना है। भारत उससे और जहां मर्जी से जाकर तेल खरीद सकता है जहां हमें बेस्ट डील मिलेगी। यानी अमेरिका से साफ भारत का कहना यह है कि तुम्हारे कहने पर हम नहीं चलेंगे। सवाल अब तीसरा यह है कि फिर अंधभक्तों का होगा क्या? अब ये नया बाप किसे बनाएंगे? उधर भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने भी ऑन स्टेज यूरोप और दूसरे अमेरिका के साथियों के मुंह में मूत दिया और कह दिया कि जो प्रो अमेरिकी हैं, जो अमेरिका के कट्टर समर्थक हैं और वो हमारे किसी से तेल लेने पर और आगे बेचने पर आलोचना कर रहे हैं, जो देश जो हमसे तेल लेते हैं और अमेरिका के साथ काम करते हैं और अमेरिका के समर्थक बनते हैं, और हम जो रूस से तेल लेके बेच रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, आगे कुछ कर रहे हैं, तो उससे अगर उन्हें दिक्कत आ रही है तो हम प्रेशर नहीं कर रहे हैं। जिसे हमसे तेल लेना है ले, जिसे नहीं लेना है ना ले। Look, it's funny you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point. If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. उधर भारत में और खासकर महाराष्ट्र के इलाके में, जी हाँ, अब अंधभक्तों की आंखें खुल गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी सी मूर्ति मुर्दाबाद के नारों से भरी हुई ट्रंप के खिलाफ बड़ी सी रैली नजर आ रही है। उस भीड़ ने अब आधिकारिक तौर पर मान लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का नुकसान किया है और धोखा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप आवारा कुत्ता है। जब मन करता है, जहां मन करता है वहां भौंक देता है। अब इस आवारा को अगर आप समझदार मानेंगे और माइक मुंह में लगा देंगे तो फिर उम्मीद कीजिए कि ये तो बहुत कुछ बोलेगा। पहले इसी गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत की वॉर में 5 फाइटर जेट मार गिराए। किसने मारे नहीं पता, लेकिन यहां लड़भट्टस ने कहा कि 5 नहीं, यहां पर अब बोला है कि 7 फाइटर जेट जो है भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में गिरे हैं। इस लड़भट्टस से कोई यह भी पूछ दे, अबे किसके फाइटर जेट गिराए हैं? तेरे आंकड़े तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सुनिए। The war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war. They already shot down 7 jets. That was raging. उधर भारत को मिली है बड़ी कामयाबी। चुपके से, ये तस्वीर देखिए, चुपके से भारत ने बिना किसी को बताए एक खतरनाक और नए तरह का एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट कर लिया है और भारत को इसमें कामयाबी मिली है। चाइना का एम्बेसडर जो इस वक्त भारत में है, उसने भारत का साथ दिया और कहा कि जिस तरह से अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत पर लगाया है और ये टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इस मामले में चाइना यानी हम पूरी तरह से भारत के साथ हैं।
jointly uphold international justice. At present, tariff wars and trade wars are disrupting the global economic and trade system. Power politics and the law of the jungle are prevalent, and the international rules and order have suffered severe impacts. The Global South is highly concerned about how China and India can strengthen cooperation and take the lead to help developing countries overcome difficulties and safeguard international fairness and justice. The essence of trade is to अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड के एडवाइजर ने कहा कि भारत नहीं चाहता कि यूक्रेन और रूस के जंग में उसका कोई नाम आए, लेकिन भारत सिर्फ इतना चाहता है कि भारत की चीन से दोस्ती अच्छी हो जाए। कमाल यह है, आज ये पूरा भारत जो कल तक अंधभक्तों का एक झुंड खुद चीन के खिलाफ बाइकॉट चीख रहे थे, आज सारे लंडभस्तस चाइना हमारा बाप है, चाइना हमारा बाप है कह रहे हैं। और बताइए, डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड एडवाइजर मिनिस्टर है, वो ये कह रहा है कि भारत ये चाहता है कि बस चाइना हमारा दोस्त बन जाए। देखिए, India doesn't appear to want to recognize its role in the bloodshed. It simply doesn't. It's cozying up the Xi Jinping. Is what it's doing. It's not act. And by the way, I wrote that article in the FT just to deal with the propaganda of the Indian government to make people want to feel sorry for them. Oh, they need the oil. They don't need the oil. It's a refining profiteering scheme. It's a laundromat for the Kremlin. That's the reality of that. So I love India. Look, Modi's a great leader, but please, India, look at what your role here is in the global economy and good here. It's like what you're doing right now is not creating peace, it's perpetuating the war. उधर भारत ने 2 दिन पहले अपनी सबसे खतरनाक ICBM, सबसे लंबी दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। अग्नि 5 भारत के पास है। मैप में आप देख सकते हैं, आधी दुनिया से ज्यादा को ये मिसाइल भारत की कवर कर सकती है। दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर जहन्नम बना सकती है, और भारत के पास इस वक्त अग्नि 5 नाम की महाशक्ति मौजूद है। उधर भारत ने बड़ी बात कहा कि हमने इंसानियत दिखाई। रिपोर्ट यह है, भारत बोला पाकिस्तान को इंसानियत के नाते बाढ़ का अलर्ट दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बातचीत हमारी बंद थी। जम्मू में रिकॉर्ड बारिश होने की वजह से पाकिस्तान में बाढ़ आ सकती थी, तो हमने इंसानियत को ऊपर रखा और पाकिस्तान की एजेंसियों को जानकारियां दी कि बाढ़ आ सकती है। लीजिए, उधर चाइना से आखिरकार भारत ने कह ही दिया कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो तुम डैम बना रहे हो, लीजिए रिपोर्ट, साफ कहा है कि हमारे लिए खतरा है। वार्निंग दी है चाइना को कि आप डैम मत बनाइए। इस डैम से, इस समुद्र से जुड़े हुए जो भारतीय लोगों की जिंदगी है उनमें खतरा पैदा होगा, उनके लिए मुसीबत बन जाएगी, और ये डैम हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। यानी एक तरफ मोदी सरकार चाइना से दोस्ती कर रही है और दूसरी तरफ से आलोचना भी दिखा रही है। तो सच्चा कैरेक्टर है किधर इनका। प्रधानमंत्री मोदी जापान के दौरे पर जाने वाले हैं और जापान की राजधानी टोक्यो इस दौरान भारत में $10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर सकती है, जिसका सीधा श्रेय मोदी जी वोट मांगने के लिए उठाएंगे। भले ही 10 ट्रिलियन या 50 ट्रिलियन भारत में इन्वेस्ट करे कोई देश, लेकिन भारतीय को नौकरी नहीं मिलती, ऐसे ही आगे होता रहेगा। अब एक शॉकिंग खबर सुनिए। ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन का राष्ट्रपति तैयारी कर रहा है भारत आने की, और भारत भी ज़ेलेंस्की का स्वागत करने के लिए तैयार है। हज़रात मोहतरम, पड़ोस के हमारे सभी देश खतरनाक हो गए हैं। कभी बांग्लादेश, कभी चाइना, कभी नेपाल, आसपास के तमाम देश मिलिट्री एक्सरसाइज करते नजर आ जाते हैं। लेकिन अब चाइना जो पाकिस्तान के साथ भी है, इधर से बांग्लादेश और तुर्की के साथ भी है, और इसी चाइना ने अब नेपाल के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज की है।
और भारत ने इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज पर नजर बनाकर रखी है। हजरात, भारत और पाकिस्तान बड़ी तेजी से अपने रिश्ते सही कर रहे हैं। पहले भारत पाकिस्तान डील कैसे करते थे भाई, मान लीजिए हमारे यहाँ चावल अच्छा होता है, हमने चीन को चावल दिया और चाइना ने अपने यहाँ का कोई चावल के बदले दूसरा माल दे दिया। पहले ऐसे ही हुआ करता था। इसके अलावा खबर यह है कि दोनों ही देश अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। खबर यह है कि दोनों देश तेजी से अपना व्यापार के नए रास्ते को खोल रहे हैं। मोदी जी ने जो कहा था आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी ने एक घोड़े का नाम आत्मनिर्भर रखकर उसके पिछवाड़े पर तेल लगाकर 2 लात मारकर उसे जंगल में छोड़ दिया है। भाड़ में गया आत्मनिर्भर भारत। हमें तो चीन निर्भर भारत चाहिए, चीन निर्भर। मोहतरम हज़रात, भारत अभी इतना कैपेबल नहीं है कि हम फाइटर जेट के इंजन बना सकें। तो पहले डील होने वाली थी अमेरिका के साथ भारत की कि दोनों अमेरिका और भारत साथ मिलकर इंजन बनाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाचा ने जब औकात दिखाई तो भारत ने भी जूता अमेरिका के मुंह पर जड़ते हुए फ्रांस से डील कर ली। रिपोर्ट यह है, फ्रांस और भारत दोनों मिलकर फाइटर जेट के यानी 5th जनरेशन के फाइटर जेट के जो इंजन है साथ बनाएंगे। और यह बात भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कह दी है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका को ऑफिशियली थपेड़े भारत मारना शुरू कर चुका है। 13 साल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बांग्लादेश पहुंचे। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का किसी हीरो की तरह स्वागत किया। लेकिन यह स्वागत ज्यादा देर तक खूबसूरत नजर नहीं आया। बांग्लादेश ने सबके सामने कह दिया जो 1971 में पाकिस्तान ने हमारे साथ किया उसके लिए माफी मांग ले। बस इसके बाद था क्या, पाकिस्तान ने ऑन द स्पॉट उसी वक्त बांग्लादेश की बात को ठुकराते हुए कह दिया कि माफी तो नहीं मांगेंगे मुन्ना। हालांकि इसके बावजूद, तल्ख बातों के बावजूद, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कई अहम मुद्दों पर डील हो गई हैं। भारत की इस पर पैनी नजर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच डील एक ये भी है कि जो डिप्लोमेट्स हैं, अधिकारी सरकार के लोग, वो बिना वीजा के एक दूसरे के देशों में जा सकेंगे और दोनों देशों की मीडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान की मीडिया साथ मिलकर काम करेगी। उधर पाकिस्तान बांग्लादेश के छात्रों को स्कॉलरशिप बांटेगा और वो लोग पाकिस्तान यानी बांग्लादेशी जो छात्र हैं वो पाकिस्तान जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। हजरात, पाकिस्तान भी बहुत चालू चीज है। हल्के में हम लोग लेते हैं लेकिन हमारा कट जाता है। इस बार चाइना का कटने वाला है। सबको पता है चाइना के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है पाकिस्तान और पाकिस्तान ने पूरे चाइना को निचोड़ रखा है उधार ले लेकर। लेकिन पाकिस्तान का एक प्लान और था कि जो रेल प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ, उसके लिए हम पैसा चीन से लेंगे, लोन चीन से लेंगे। लेकिन यहाँ पर कहानी पता नहीं कैसे पलट गई। अब पाकिस्तान तैयारी कर रहा है कि एशियन बैंक्स, जो एशिया के जो अलग अलग इंटरनेशनल बैंक हैं, चीन से लोन न लेकर एशियन बैंकों से लोन लिया जाए। खबर यहां तक आ रही है कि एशिया के जो बैंक्स हैं वो भी पाकिस्तान को मोटा लोन देने को तैयार हैं। यानी चीन से हटकर भी पाकिस्तान अपने पैरों पर होने की कोशिश कर रहा है क्या? हालांकि ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत होगी कि चीन के बिना अपना कुछ सोच सके। लेकिन यहां तो पाकिस्तान करके दिखा रहा है। मोदी जी बचा लो यार। हजरात, भारत का हाल बहुत बुरा है। मोदी जी ने ट्रंप को दोस्त माना, ट्रंप को अंधभक्तों ने अपना बाप बना और उसी ट्रंप ने मुंह पर हक दिया। शर्म भी नहीं की कि भाई मुंह पे नहीं हगो, कहीं और हक दो, लेकिन लहना मुंह में निकाल दिया इनके। और ऐसा निकाला है अब इनके समझ में नहीं आ रही निकले या थूक दे। हजरात मोहतरम, 7 साल में पहली बार अमेरिका का विदेश मंत्री पाकिस्तान आने वाला है। लो कर लो बात। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। लो, उधर साउथ कोरिया ने चीन से कह दिया है कि हम आपसे रिश्ते ठीक करना चाहते हैं। अमेरिका ने टैरिफ इन तमाम देशों पर क्या लगाया
कि लोग दूसरे देश अपने आपस की दुश्मनी मिटाकर एक होकर अमेरिका के खिलाफ टैरिफ वॉर पर जीत हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं, और जो अच्छी बात है। उधर ट्रंप ने अपने देश के हित में लिया है बड़ा फैसला। ट्रंप ने कानून पास कर दिया है, अगर अमेरिका का झंडा अमेरिका के अंदर अमेरिकी नागरिकों के द्वारा जलाया गया तो भाई साहब उम्र कैद हो सकती है, जेल हो सकती है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी क्लियर किया कि किम जोंग उन से मेरे काफी बेहतर रिश्ते हैं और बहुत जल्द मैं उनसे मिलने वाला हूं। Well, I have very good relationships with Kim Jong-un, North Korea. I mean, a lot of people would say, "Oh, that's terrible." No, it's good. In fact, someday I'll see him. I look forward to seeing him. He was very good with me. We had 2 meetings. We had 2 summits. We got along great. I know him better than you do. I know him better than anybody, almost, other than his sister. His sister knows him pretty well. डोनाल्ड ट्रंप ने भरम मारते हुए फुल शेही भगाड़ते हुए कहा कि मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं, लेकिन असल में 10 टोटल जंगें ऐसी हैं जो मैंने टैरिफ की धमकी देकर रुकवाई हैं। ये भी सबूत आपके सामने। We've stopped 7 wars, and really the number is actually 10. We're not including a couple, and we're not including in there what we did with Iran, stopping their nuclear play. They would have had within a month or 2. वहीं रशिया और चाइना एक होते नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपके सामने पैसिफिक ओशियन के अंदर रूस और चाइना के वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर ड्रिल करते पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका ने ऐलान जंग कर दिया है। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका ने 6 युद्धपोत वेनेजुएला के तरफ, कई सारी सबमरीन जो हैं वेनेजुएला की तरफ भेज दी हैं वेनेजुएला के खिलाफ। अब अगली तस्वीर ये देखिए, वेनेजुएला के लोग जल्दी जल्दी फॉर्म भरकर सेना में शामिल हो रहे हैं। उधर इस मामले में चाइना ने वेनेजुएला का साथ दिया है, कहा है कि ये वेनेजुएला को डराने और धमकाने का कदम उठाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक जो दीवार खड़ी की गई है, ये देखिए लोहे की, उस दीवार को अब डोनाल्ड ट्रंप जो है काला रंग से काला करवा रहे हैं, पुतवा रहे हैं, काला रंग करवा रहे हैं उस पर। क्यों? क्योंकि धूप से जो काला रंग की जो कोई चीज़ होगी वो तेज़ी से गर्म होगी, तो जो लोग ये दीवार फाड़ने की, चढ़कर कूदने की कोशिश करेंगे, वो गर्म लोहे की वजह से, तापमान गर्म होने की वजह से सोचेंगे भी नहीं कि उनको ये दीवार पार करनी है। इसी तरह से बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इल्ज़ाम है कि सरकारी खजाने का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार, कब पढ़ोगे ये खबर में? आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का मानना यह है कि 2030 तक चीन के पास 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड हो जाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट यह है कि चाइना बहुत तेजी से अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया में अमेरिका के फाइटर जेट की लगी पड़ी है। मलेशिया में तस्वीर देखिए, मलेशिया में जो अमेरिका का F-18 फाइटर जेट है वो टेक ऑफ, उड़ान भरने के दौरान क्रैश हो गया। अब देखिए पूरी दुनिया में जो भरम है जिस चीज़ का, अमेरिका के फाइटर जेट्स का, वो सब पानी होता नज़र आ रहा है, और अमेरिका का भरम पूरी दुनिया में अब टूट रहा है। अमेरिका के फाइटर जेट तबाह हो रहे हैं और पूरी दुनिया में अमेरिका जलील हो रहा है। उधर 3 दिन पहले का एक खतरनाक विजुअल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना ने मुलाकात की है। ये मुलाकात चाइना ने करवाई थी। चाइना ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया और तीनों ही एक साथ नजर आए, और जो ये तिकड़ी है भारत के लिए अच्छी नहीं है। पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस चैनल को रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मेरा ये दूसरा चैनल रज़ाग्राफी सोशल, जिस पर मैं कई जानकारी दे चुका हूँ। हम दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है, दुनिया का सबसे तेज फाइटर जेट कौन सा है, ईरान की ताकत, रूस और तुर्की की एक वक्त पर होने वाली थी जंग, वो जंग रुकी कैसे, वो दुश्मनी आज दोस्ती में बदली कैसे, ऐसी तमाम रोचक तथ्य और असली जानकारियों के लिए मेरे दूसरे चैनल रज़ाग्राफी सोशल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।